आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, हाउ टू बिकम कॉलेज लेक्चरर, हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कई सारे सब्सक्राइबर मुझे लगातार कमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आप भी किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप भी किसी साइंस की सब्जेक्ट से बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप फिजिक्स में एमएससी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में एमएससी कर रहे हैं या फिर बॉटनी में, जूलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में आप एमएससी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको आपका फ्यूचर प्लान डिसाइड करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, अगर आपका गोल है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा। 2018 में जब एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पीएचडी डिग्री अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी जाएगी। हालांकि उस नोटिफिकेशन में और भी कई सारे पॉइंट थे, लेकिन हमारा जो फोकस है मेन वो उस पॉइंट पर रहेगा जिसमें कि पीएचडी डिग्री को एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बताया गया था यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था 2018 में, तो उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था कि ये इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2021 से। तो अब जो भी रिक्रूटमेंट होंगे उनमें उन सभी रूल को फॉलो किया जाएगा जो 2018 के नोटिफिकेशन में थे। तो अब जो नए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएचडी डिग्री मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी गई है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है या फिर अगर आप नेट क्वालिफाइड है, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज आपके पास है मास्टर डिग्री के साथ, तो आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर रिक्रूटमेंट आता है तो आप एलिजिबल थे। लेकिन अब जो नए रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली पीएचडी डिग्री को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया गया है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि क्या हम नेट को कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, नेट की इंपॉर्टेंस भी बराबर रखी गई है अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दो तरह के रिक्रूटमेंट आते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी खुद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, यूनिवर्सिटी के खुद के जो यूनिवर्सिटी कैंपस होता है उसमें रिक्रूटमेंट होता है, और दूसरा जो रिक्रूटमेंट होता है वो आपका स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, जो कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें रिक्रूटमेंट होता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में रिक्रूटमेंट होगा उसमें आपके पास अगर नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास पीएचडी है तो वो एडेड एडवांटेज है लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर क्लियर हो चुका होगा कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर किसी भी कॉलेज में वैकेंसी निकलती है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू तो वहां पर सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट जो भी आपके पास है वो एलिजिबल है। इसके साथ अगर पीएचडी है तो वो एडेड एडवांटेज है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई थिंक बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। ये रूल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को थे और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते थे। तो यहां पर आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो चुका होगा, और अगर आप भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि नेट की इंपॉर्टेंस अभी भी उतनी ही है। लेकिन जो भी स्टूडेंट आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि पीएचडी अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको अभी से अगर आप बीएससी में है या एमएससी में है तो आपका ये गोल होना चाहिए कि आप नेट एग्जाम, जेआरएफ एग्जाम क्लियर कर पीएचडी करें, जिससे आपको फेलोशिप भी मिले, आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो, और आप अगर आगे चलकर कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको आगे ग्रोथ के चांसेस अच्छे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।